नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू अपने YouTube चैनल नेशनल आवाज़ एक सच्ची आवाज़ पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप जिस प्रकार से मेरे वीडियो को पूरी लास्ट तक देखते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं, उससे मुझे भी हौसला मिलता है कुछ नए नए तथ्य आपके सामने रखूं। आज 5 सितंबर है, जो हमारे भारत देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन हमारा समाज, हमारी पीढ़ी को ये नहीं मालूम है कि टीचर्स डे, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि कुछ लोग जानते भी हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिन है आज, जन्मतिथि के आधार पे ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस देश के लिए क्या किया? क्या उनके नाम पे, उनके जन्म दिवस पे देश को शिक्षक दिवस मनाना चाहिए? अगर उन्होंने किया तो क्या किया और नहीं किया तो क्या नहीं किया, आपको मैं एक एक बात पूरे वीडियो में बताते चलूंगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो समझ पाएंगे कि आपके साथ न्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, शिक्षक दिवस के रूप में क्या बात थोपी गई है, क्या नहीं थोपी गई है, सारी बात सिलसिलेवार ढंग से मैं आपके सामने रखूंगा। मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म आपको मालूम होना चाहिए 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुमनी में हुआ था। तिरुमनी में एक ब्राह्मण परिवार था, उसी ब्राह्मण परिवार में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब वो प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो अपने गांव के ही स्कूल में कर रहे थे। फिर प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो चले गए थे क्रिश्चियन लूथर मिशन स्कूल में, जो तिरुपति में था। उनके गांव से कुछ दूरी पर तिरुपति है। तिरुपति से क्रिश्चियन लूथर मिशन स्कूल से मिडिल क्लास की पढ़ाई किया, फिर वेल्लूर कॉलेज से पढ़ाई किया और वेल्लूर कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद मास्टर की डिग्री, MA की डिग्री उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शन शास्त्र के विषय से किया। तो उन्होंने MA किया था दर्शन शास्त्र से। कहां से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। अब शिक्षा ग्रहण करने के बाद बहुत कम समय में, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में, सिर्फ 16 ईयर्स में, 16 वर्ष की अवस्था में राधाकृष्णन अपने दूर के रिश्ते में चचेरी बहन, जिसका नाम था शिवा किमू, उनसे ही इन्होंने शादी रचा ली। अब चूंकि ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, शिक्षा दीक्षा अच्छी प्रकार से हुई थी, संपन्न परिवार भी था, और उसके बाद आगे चलकर अपने दूर के रिश्ते में चचेरी बहन शिवा किमू से इन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद लगातार 5 बेटियां उनकी हुई और 5 बेटियों के बाद लंबे समय के बाद एक बेटा पैदा हुआ, जिस बेटे का नाम रखा गया था सर्वपल्ली गोपाल, जो बेटा आगे चलकर इतिहासकार बना, इतिहास के विषय में अच्छे जानकार थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर हम एजुकेशन की बात करने के बाद बात करें टीचिंग का, अध्यापन का, तो उसकी शुरुआत 1909 से होती है। 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। दर्शन शास्त्र के शिक्षण का कार्य करने लगे, दर्शन शास्त्र बच्चों को पढ़ाने लगे। बाद में 1916 में उसी मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक बन गए। सहायक प्राध्यापक बनने के बाद 1918 में उनका मैसूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हो गई। मैसूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति होने के बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वापस कोलकाता यूनिवर्सिटी आ गए। कोलकाता यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर का पद पे कार्य करते हुए बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का कार्य करते थे। आगे चलकर वो BHU यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी उप कुलपति के पद को सुशोभित किए। लास्ट में चलकर वही BHU चले गए थे और BHU में वो वाइस चांसलर मतलब उप कुलपति के पद पर सुशोभित किया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्त कि जिस समय वो कोलकाता यूनिवर्सिटी में थे, उनके साथ एक विवाद का दामन भी जुड़ गया। हुआ क्या? 1921 में इन्हीं साहब का, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक स्टूडेंट, एक छात्र था, जिस छात्र का नाम था जदुनाथ सिन्हा। जदुनाथ सिन्हा PhD कर रहे थे और PhD कर रहे थे तो भारतीय दर्शन नामक शोध पे कार्य कर रहे थे और भारतीय दर्शन नामक शोध पे
एक पूरा फाइल बना के दे दिए किसको, 3 परीक्षकों को। उन 3 शिक्षक परीक्षकों में एक नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, दूसरा नाम था डॉक्टर ब्रजेंद्रनाथ सोली का और तीसरा नाम भी था डॉक्टर बीएन सोली का। अब उसके बाद जब वहाँ पे वो दे दिए तो 1921 में जब में सबमिट करने के बाद उन्हें उसका कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो अपने डॉक्टर बीएन सर से जदुनाथ सिन्हा ने कहा कि सर अभी तक मुझे इसका कुछ बताया नहीं गया कि जो मैंने भारतीय दर्शन शोध पे किताब लिखी है उस पर शोध कर रहा हूँ उसके बारे में रिस्पांस आप लोगों का है क्या। उन्होंने कहा पेज बहुत ज़्यादा है, पढ़ने में टाइम लगेगा। डॉक्टर राधाकृष्णन उस पेज को अध्ययन, एक एक पेज को अध्ययन कर रहे थे। बाद में 1923 के बाद देखा जाता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की किताब प्रकाशित होती है, उस किताब का नाम भारतीय दर्शन ही रखा गया। भारतीय दर्शन नामक किताब प्रकाशित हुई 1923 में। और जदुनाथ सिन्हा ने देखा कि जो मैंने शोध जमा किया था 2000 पन्नों का सेम हूबहू कॉपी ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो किताब आई है भारतीय दर्शन, ये हूबहू कॉपी थी, नकल थी पूरी। उनको ये बड़ा बुरा लगा कि अभी तो मैंने अपने चेक करने के लिया और सर ने मेरी ही नकल कर लिया। फिर ये बात वहाँ पे उठाए शिक्षकों के सामने, लेकिन उसका कोई हला भला नहीं हुआ। जब हला भला नहीं हुआ तो मजबूर होकर जदुनाथ सिन्हा कोर्ट चले गए, न्यायालय चले गए। और न्यायालय चले जाने के बाद अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि जो मैंने अपने टीचर्स को भारतीय दर्शन पे शोध किया है और मैंने जब सबमिट किया तो हमारे टीचर्स ने छल करके वही किताब अपने नाम से छाप दी जो मेरे साथ छल किया गया है। और अपने टीचर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के खिलाफ इन्होंने मानहानि का दावा भी ठोक दिया। जब मानहानि का दावा ठोक दिया तो बड़ा ये हलचल हो गई कि एक स्टूडेंट अपने टीचर को मानहानि का दावा ठोक दिया। किस लिए? टीचर नकल कर रहा है स्टूडेंट का। अब मामला उल्टा पड़ने लगा। जब मामला उल्टा पड़ने लगा तो कोलकाता यूनिवर्सिटी में चूंकि प्रोफेसर थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जदुनाथ सिन्हा उसके स्टूडेंट थे, कोलकाता यूनिवर्सिटी के ही उप कुलपति वाइस चांसलर उस समय हुआ करते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम याद होगा। भाजपा के लोग, बीजेपी के लोग बहुत ही सम्मान के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय कोलकाता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उप कुलपति थे। जब इन्होंने देखा मामला बिगड़ गया, कोर्ट के बाहर इन दोनों लोगों को समझौता कराया और दोनों लोगों में मना के एक दूसरे से मध्यस्थता करा के समझौता करा दिया कि अब कोई किसी के खिलाफ कोर्ट नहीं जाएगा और कोई किसी के खिलाफ अब कोई बात नहीं रखेगा, कोई किसी के खिलाफ अब कुछ बोलेगा नहीं। फिर दोनों लोग मान गए। मानने के बाद ये सिलसिला आगे चला और आगे चलने के बाद चूंकि पंडित सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अच्छी पकड़ थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ भी, और आज़ाद भारत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही बनाया गया, जिनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1962 तक था। 13 मई 1952 को ये उपराष्ट्रपति पद के ऊपर सुशोभित होते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1952 से लेकर 1962 तक का इनका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल चला। लेकिन जरा सोचिए, जब 1952 में ये उपराष्ट्रपति बने, 1962 तक लगातार रहते हैं, तो बीच में 1954 का जो साल आता है, उसी 1954 में इन्हें भारत रत्न दे दिया जाता है। जो व्यक्ति खुद इस देश का उपराष्ट्रपति हो उसी को भारत रत्न भी मिल जाता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, सारी बातें खुल के बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों मिला, कैसे मिला होगा, ये आप भी जानते हैं। खैर 1954 में इनको भारत रत्न मिल गया। 1954 में भारत रत्न मिलने के बाद कार्यकाल तो चूंकि 1962 तक था, फिर 62 के बाद ये उपराष्ट्रपति से इनका प्रमोशन हुआ और ये इस देश के, भारत देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम थे, उनके बाद द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में इस देश को मिले, मतलब इस पे राष्ट्रपति बने। और इनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक चला, 1962 से लेकर 1967 तक चला। ये अभी तक मैंने आपको संक्षिप्त में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बताया कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी शादी किससे हुई थी, उनके बच्चे कितने थे, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, वो कहाँ पे पढ़ाए थे और पढ़ाने के बाद उनके साथ विवाद का क्या रिश्ता रहा और उसके बाद वो उपराष्ट्रपति कब बने, राष्ट्रपति कब बने, ये सारी बातें बताया। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कभी इस देश में विश्वविद्यालय या स्कूल या विद्यालय खोलने की जरूरत महसूस नहीं किए। अपने पूरे जीवन काल में राष्ट्रपति रहते हुए तक भी कोई स्कूल का उद्घाटन उन्होंने नहीं किया।